Hello class 8th. Let's continue with the chapter of Adobe Photoshop CS6. Let's learn some different tools present in a Photoshop. Let's start with the create a new file. सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फाइल नई कैसे क्रिएट करते हैं. Let's check. You need to click on file, click on new. The new window appears. In this, the first thing is ask the name. Write the name here like demo file. I'm writing present custom, or you can set the different type of templates. आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए, जैसे A4 पेज चाहिए, A3 पेज चाहिए, या HDTV पेज चाहिए, 6x84 क्रॉस 480 पेजेस चाहिए, आपको किस तरह का पेज यहाँ पर चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हो. लीगल लेटर. सो आई एम टेकिंग अ A4 पेज. तो A4 पेज की सारी डेफिनेशन डिफाइंस यहाँ पर आ रही है. विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, रेजोल्यूशन कितना होगा उसका, कलर मिक्सिंग क्या रहेगी. आप इन सबको चेंज कर सकते हो. जैसे ये mm में शो कर रहा है, आप इसको पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में या कॉलम्स में चेंज कर सकते हो. आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग राइट नाउ. रेजोल्यूशन अभी इसका 300 पिक्सल्स पर इंच है. आप इसको भी बढ़ा सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे 600 पिक्सल्स पर इंच कर रहा हूँ, तो ये कस्टम में चेंज हो गया बिकॉज हमने उसका जो प्रोफेशनल सेटअप था हमने उसको चेंज कर दिया है. कलर्स मोड आप RGB की जगह CMYK के या बिट मैप, ग्रे स्केल, लैप कलर्स आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं. बैकग्राउंड आप चाहते हैं वाइट तो वाइट शो करेगा. बैकग्राउंड कलर अगर आप चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर्स आप ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं. एडवांस कलर प्रोफाइल. कलर प्रोफाइल्स में RGB का कलर्स प्रोफाइल शो कर रहा है एंड पिक्सल से रेशियो शो कर रहा है. हर स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर जो बनते हैं उसके अंदर पिक्सल्स का रेशियो शो करेगा यहाँ पे. सो सेट ऑल द थिंग्स एंड क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे योर न्यू पेजेस अपीयर का न्यू पेज क्रिएट हो गया. ओके. द सेकेंड पॉइंट इज इंसर्टिंग. हाउ यू कैन इंसर्ट एन इमेज इन योर Photoshop. Let's check. Picture in your Adobe Photoshop. First, click on File. Here you find the option of Place. Click on Place and select the desired location. Like I'm file, this PDF file. Click on this PDF file and click on Place. All the pages of PDF file. Click on the selected page. Click on OK. Now you can drag your customize your image by dragging these handles. These small boxes known as handles. You can drag this or you can rotate it like just you can rotate this also like this, and when you finalize your picture just double click on it. Now your picture is placed on a Photoshop. It's placing. Now your picture is placed on a Photoshop. So by using this you can place your how click on file, place and then select your picture. Saving a file. By using a few steps you can save your file. How you can just check. डॉक्यूमेंट ऑफ ए फोटोशॉप. आप अपने फोटोशॉप के जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना चाहते हैं तो अगेन क्लिक ऑन फाइल. हेयर यू फाइंड द ऑप्शन ऑफ सेव एज. क्लिक ऑन सेव एज एंड select your desired location where you want to save your file. Like I'm selecting the desktop and give your title to your page. Like I'm giving the title of demo and click on save. Photoshop format options. Click on OK. Now your file is saved with the name of demo. Demo नाम से आपकी फाइल जो है वो सेव हो गई है. So using this step you can save your file in your Photoshop. After the saving, if you want to close your file, you have some steps over there, and if you want to open again your existing file, you have
some steps. Let's check both the steps simultaneously. For closing your file, there is a two option. First, you want to just close your file, not entire Photoshop. आप सिर्फ अपनी फाइल को बंद करना चाहते हैं, फोटोशॉप को बंद नहीं करना चाहते हैं. सो यू नीड टू क्लिक क्रॉस साइन ओवर हेयर. आपको ये जो क्रॉस साइन दिख रहा है, क्लोज का साइन दिख रहा है, आपको यहां पे क्लिक करना है. अगर इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, सिर्फ वही बंद होगी. अगर यहाँ ऊपर वाले आप क्लोज साइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीट फोटोशॉप बंद हो जाएगा. बट इस नीचे वाले साइन पर क्लिक करके आप सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज कर सकते हैं. एंड अनदर थिंग इज यू के वांट नीड टू क्लिक ऑन फाइल एंड हेयर इज द ऑप्शन ऑफ क्लोज. क्लिक ऑन क्लोज. सो आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ही क्लोज होगी. आपकी पूरी फोटोशॉप क्लोज नहीं होगी, आपकी सिर्फ जो एग्जिस्टिंग फाइल है वही क्लोज होगी. अगेन क्लिक ऑन लाइक दिस, क्लिक ऑन क्लोज. सो योर एग्जिस्टिंग फाइल विल बी क्लोज्ड. नाउ हाउ टू ओपन योर सेव्ड फाइल. अब आप अपनी सेव फाइल को कैसे ओपन करेंगे, तो क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन एंड सेलेक्ट योर PS फाइल. Every Photoshop file is saved as with the name of PSD. जो आपको PSD दिख रहा है, इस नाम से सेव होती है. So click on this one and click on open. So your file will be open again. Okay. Selection tool. In order to work on an image, you need to select the required part of the image. आपको अगर इमेज के ऊपर वर्क करना है, कोई भी वर्क करना है, उस इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको. सेलेक्टिंग टूल आर यूज्ड टू सेलेक्ट एन इमेज और अ पार्ट ऑफ इट. लेट्स लर्न अबाउट वेरियस सिलेक्शन टूल्स. सेलेक्टिंग टूल जो होता है वो आपकी पूरी इमेज को या उसके एक पार्ट को सेलेक्ट करता है. और उसमें कौन कौन से वेरियस टूल्स हैं, हम उनको एक बार पहले सबको एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल फॉलो द प्रैक्टिकल पार्ट. द फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल. Rectangular marquee tool is used to select an image or part of it in a rectangular square form. Rectangular marquee tool जो होता है वो आपके rectangular shape को select करता है और उसके part को select करता है. आपको पूरे image को भी select कर सकता है और उसके part को भी select कर सकता है. The second one is lasso tool. The lasso tool helps to select an impulsor shapes area of an image. इन रेक्टेंगुलर शेप का मतलब होता है कि आप लेसो टूल के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर एरिया के आप सेलेक्ट कर सकते हो. आपको जो शेप चाहिए या जो पर्टिकुलर एरिया चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज पॉलीगन लेसो टूल. पॉलीगन लेसो टूल इज अलाउ अस टू मेक अ फ्री हैंड सेलेक्शन. फ्री हैंड का मतलब भी वही होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो. बट द सेलेक्शन यूजिंग दिस टूल इज डन बाय क्लिकिंग एट द पॉइंट and clicking at the next end point of the segment until the entire object is selected. Polygon lasso tool में एक चीज है कि आपको entire positions को one by one क्लिक कर करके select करना पड़ता है. The next is magic lasso tool. Magic lasso tool is used to quickly select the object. Magic lasso tool के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विकली सेलेक्ट कर सकते हो. The next one is quick selection tool. Quick selection tool is used for quick selection. When you select the quick selection tool and drag the mouse on the image, the selection expands simultaneously. जब आप क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विकली सेलेक्ट कर सकते हो और जब आप माउस से उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो उसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता है. The next one is magic wand tool. Magic wand tool is used to select a similar color area of an image. Magic wand tool के थ्रू आप similar color of area को select कर सकते हो. When you select the magic wand tool, the object bar display various options like toolbar, anti-alias and contiguous. जब आप मैजिक वैन टूल को सेलेक्ट करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप उनको यूज करके सेलेक्ट कर सकते हो. चेक द डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल ऑन योर फोटोशॉप. फर्स्ट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल.
click on rectangular marquee tool and select your desired position. Now the part of area is selected. जब आपको ये डॉटेड बॉक्स दिख रहे हैं ये एरिया उसका सेलेक्ट हो चुका है. ओके, द सेकेंड, यहां देखिए सिलेक्शन मार्की टूल के जस्ट नीचे एक छोटा सा काला एरो दे रखा है. व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एरो you will find the ellipse marquee tool also, single row marquee tool also, and single column marquee tool also. So you can use any of the tool by selecting of that particular. जैसे मैंने ellipse marquee tool लिया तो ellipse के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो गया. The next one is, the next option is available as move tool. We will move afterwards. लैसो टूल, लैसो टूल के नीचे भी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरो दे रखा है. आप इस पे जब क्लिक करेंगे लैसो टूल के नीचे यहाँ एरो पे आप क्लिक करेंगे, here you find लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल एंड मैग्नेटिक लैसो टूल. फर्स्ट वी सेलेक्ट द लैसो टूल. लुक, आई एम सेलेक्टिंग द फ्री हैंड लैसोस एंड नाउ दैट पर्टिकुलर पार्ट इज सेलेक्टेड. जहां जहां पे मैंने माउस को रोटेट किया वो पार्ट क्या होगा, मेरा सेलेक्ट हो जाएगा. If I am selecting the polygon lasso tool, look, polygon lasso tool पे मुझे हर एक पॉइंट पर उसको क्लिक करना होगा ताकि मैं जिस पोर्शन ऑफ एरिया को सेलेक्ट करना चाहता हूं वहीं पर भी वो पॉइंट शो करे. और मुझे फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाना होगा बाय द डबल क्लिक. लुक, माय polygon lasso tool selection. And the next one is magnetic lasso tool. Same, the magnetic lasso tool is automatically rotate when you move your mouse, and when you come to the end point just click magnetic lasso tool. Here is the magic wand tool. Click on magic wand tool and click on your image. Look, the selected part is automatically selected. सेम पार्ट इज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड. जैसे जहां जहां पे ब्लैक आ रहा होगा वो वहां पे उसने अपने आप ही उसको सेलेक्ट कर लिया. आप देख सकते हो इसको सिलेक्शन पोजीशन को. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो यू कैन इजीली फाइंड दिस. लुक, ये देखो सिलेक्शन पोर्शन जो भी था उसका वहां पर उसने डॉटेड एरिया उसको शो कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल इन Adobe Photoshop. Move tool. After selecting of your object, if you want to move that particular part of your image, you used move tool. Move tool is used to drag the selected part of an image to a new location. Move tool के थ्रू आप किसी selected part को, जो भी आपने select किया है, जिस भी selection tool को use करके उससे आप उसको move कर सकते हैं. The last option is crop tool. Cropping means delete the pixel outside of the selecting boundary. क्रॉप का मतलब होता है जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाहर की तरफ जो भी एरिया है, जो भी इमेज का पार्ट है, उस सब को रिमूव कर देना. द क्रॉप टूल इज यूज टू क्रॉप द इमेज. क्रॉप जो आता है वो इमेज को क्रॉप करने के लिए आता है. लेट्स चेक हाउ वी कैन डू दिस थिंग. नाउ इफ यू कैन सी आई एम हैविंग अ सिलेक्शन विद द मैजिक वैन टूल, बट नाउ आई एम चेंजिंग इट with the selection of a ellipse tool. मैं इसको ellipse tool के selection के साथ change कर रहा हूं. Now I want to move this particular part from another way. Click on move tool, click on that particular part and you can move your part anywhere on your screen. आप अपने उस part को अपनी screen पर कहीं पर भी move कर सकते हैं. Okay? And the second one is crop tool. Crop tool is present here. You can click on crop tool and select the part which you want to crop. आप जो भी पार्ट को क्रॉप करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए. नाउ लुक, रेस्ट ऑल इमेज इज गोइंग इन अ ब्लैक शेडो. मतलब आपका जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है वो अब डिलीट हो जाएगा. इसके अलावा आपने कोई पार्ट सेलेक्ट नहीं किया. मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूं ताकि मैं देख सकूं और थोड़ा सा अच्छे से इसको सिलेक्शन कर सकूं. नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग योर पार्ट, आपने अपना पार्ट सेलेक्ट कर लिया.
you can click on right over here. आप अपने यहाँ राइट पर क्लिक कर सकते हैं, और यू कैन प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड. आप कीबोर्ड पर भी प्रेस एंटर प्रेस कर सकते हो. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन राइट. लुक, द रेस्ट ऑफ पोर्शन इज डिलीटेड. जो आपका बाकी का जो पोर्शन था, जो भी बाकी की जो मेरी इमेज थी, वो सब डिलीट हो गई. बस वो जो क्रॉपिंग वाला पार्ट था मेरा, वही मुझे यहाँ पर शो कर रहा है. सो दिस इज योर ऑप्शंस ऑफ moving your tool and cropping. So this is the end of your chapter of Adobe Photoshop CS6. I hope you all understood well. Now I am sharing your book exercise in an assignment column. Kindly check your assignment option and do your book exercise in your book and notebook. Thank you.